आजकल हमारी तो प्लानिंग चल, हमारे नौजवानों का हाल तो ये है ना, कि उनकी एक अलग प्लानिंग चल रही होती है। रमजान आने वाला है तो वैसे तो हम वैसे बैठे रहते थे 2-2:30 बजे तक, लेकिन अब तो रमजान आ रहा है। अब तो क्या आ रहा है? रमजान। तो सिर्फ बैठे रहने से क्या फायदा है ना भाई। ये आम दिनों में तो हम क्यों बैठे रहते हैं कि भाई 2-2:30 बजे तक बैठे, गप्पे मारे, कैरम खेला, वो लूडो खेला, बस ये सारे काम किए हमने और फिर सो गए कि सुबह उठकर हमको काम पर भी जाना है, काम पर भी जाना। लेकिन रमजान आएगा तो दिन भर सोना, ये जवान का काम, वाले आदमी का काम नहीं। जवानों की ये सोच कि दिन भर तो सोना है, तो सोएंगे दिन भर, तो रात में करना क्या? तो फिर रात में कोई प्लानिंग करते हैं, चलो सलातुल तस्बीह की प्लानिंग की है कि रोजाना सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे। क्या हमने प्लानिंग की? हमारे नौजवानों की प्लानिंग तो कुछ और अलग लेवल पर है। और वो क्या? हम अभी से प्लानिंग करें, रमजान आने वाला है, दिन भर सोना है, तो रात में करेंगे क्या? तो कहते चलें एक काम करते हैं कि रात में हम टूर्नामेंट रख देते हैं, क्रिकेट कि टूर्नामेंट शुरू हो जाए, फुटबॉल खेला जाए, हॉकी खेला जाए। हालांकि हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये तो बहुत कम, ज्यादातर हमारे यहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है? क्रिकेट। तो भाई क्रिकेट खेलते हैं। और अभी तो देखिए ना, ये आईपीएल शुरू हो गया, आईपीएल या T20 कब शुरू हुआ है ना। और ये आगे जब जैसे रमजान शुरू होगा मेरे ख्याल से तब भी चल ही रहा होगा, और फिर रमजान ही में शायद आईपीएल भी शुरू हो। तो फिर देखेंगे कि कितने हैं जो आईपीएल छोड़कर तरावी पढ़ने आते हैं, कितने हैं। तुम्हें आखिरत में इनमें से, इन 11 में से, 22 में से, 24 में से, ये जितने भी होंगे दोनों टीम के 22, एक्स्ट्रा प्लेयर भी 5-5 बैठे हैं, तो गिन लो 32, 2 एम्पायर भी है, 34 रेफरी वगैरह सबको मिला लो, 35-40 हो जाएं। ये कोई भी आखिरत में, न कब्र में, न आखिरत में कहीं तुम्हें कोई काम आने वाला नहीं, कोई काम नहीं आएगा। ये एक भी नहीं आने वाला। नहीं, ये मेरा बड़ा फैन था, फरिश्तों छोड़ दो ना इसको, एक भी नहीं आएगा। चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम, कोई नहीं आएगा। अगर आएगा तुम्हें बचाने तुम्हारा अमल आएगा, तुम्हारा अमल बचाने आएगा। अगर नमाज पढ़ी है, नमाज सामने आकर खड़ी हो जाएगी, खबरदार ये नमाजी है, छूना मत। नमाज आकर खड़ी हो जाएगी। और सरकार ने रोजों से फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन, ये रोजे ढाल है अजाब से, रोजे ढाल हैं। हम रोजे रखेंगे, ये अजाब से आगे आकर खड़े हो जाएंगे। ढाल का क्या काम? तीर आए तो रोकने काम आती है, तलवार चले तो वार रोकने काम आता है। लेकिन अगर ढाल उठाना ही चूक गए तो वार लग जाएगा। लेकिन रोजा ऐसा ढाल कि जो तुम्हें अजाब होने नहीं देगा, अजाब नहीं होने देगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, ए मौला ये तो रोजेदार है, ये तो नमाजी है, तू इन्हें अजाब ना अता फरमा। अल्लाह नमाज और रोजों की शफाअत भी हमारे लिए कबूल फरमाएगा। तो हमें क्या चाहिए? जो कब्र में काम आएगा वो काम करके जाएं। ये टूर्नामेंट काम नहीं आने वाले। हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, कैरम बोर्ड चलेगा, लूडो चलेगा, पता नहीं कौन कौन सी टूर्नामेंट चलेगी। माह रमजान में, रमजान खेल कूद के लिए नहीं आया, बस फर्क यह है कि अब तुमसे कहने वाला कोई नहीं। वरना गौसे आजम को देखें, गौसे आजम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और वो एक गाय के पीछे पीछे जा रहे थे, तो गाय ने पलट कर कहा था अब्दुल कादिर तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया। बच्चे हैं, लेकिन गाय पलट कर कहती आज हमें गाय नहीं कहेगी, गाय आज हमें मारेगी, कहेगी कुछ नहीं, कहेगी कुछ नहीं। लेकिन समझना तो हमें है ना, हम इंसान हैं, हमें समझना है। वो बच्चे थे तो गाय ने पलट कर कहा अब तो हम जवान और बूढ़े हो गए, अब हमें समझने की जरूरत कि हम माह रमजान को ऐसे गुजारें कि अगर ये आखिरी भी हो जाए तो आखिरत में यही रमजान हमारे लिए काफी हो जाए। अगर ये आखिरी भी हो जाए तो यही रमजान हमारे लिए काफी हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी की इबादत इसी रमजान में हो जाए। हम ऐसे बन तो जाएं। और ये अल्लाह का वादा
कि बंदा एक बार सुधरे, मैं हमेशा के लिए सुधार देता हूं। एक बार नियत कर, अल्लाह ताला उसी राह पर लगा देता है। तो अगर इस माह रमजान में अगर आपने क्रिकेट छोड़कर कुरान की तिलावत की, अगर क्रिकेट छोड़कर, टूर्नामेंट छोड़कर आपने तरावी और नमाजें अदा की, तो अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अज्र ज़ाय नहीं फरमाएगा, ज़ाय नहीं फरमाएगा। और आपने जब अपने आप की इस्लाह की ना, अगर बंदा तौबा करता है, अगर इस माह रमजान में इबादत में लग गया कि नहीं भाई मुझे इबादत करनी है, फालतू काम नहीं करने, छोड़ दिए, अब तक किए लेकिन अब छोड़ दिए, अगर उसका कभी इंतकाल हुआ, अल्लाह उसे उसी हाल पर उठाएगा कि इसने तो छोड़ दिया था, इसने तो छोड़ दिया था, उसी हाल पर उठाएगा। तो हमें चाहिए कि हम माह रमजान मुबारक ऐसे गुजारें जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, ऐसे गुजारना चाहिए।